लेकिन जो आज मैं खबर देने जा रहा हूं उससे मेरा सर शर्म से झुक गया है। लिटरली मुझे लग रहा है कि मुझे पाकिस्तानी होने के नाते इंडिया के 39 मेडल्स हैं, पाकिस्तान का एक मेडल है। कितनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन इंडिया को। कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते। ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, आप इंडियन एथलीट्स की परफॉर्मेंस देखें, आई मीन यार, मतलब बॉक्सिंग में तो उड़ा के रख दिया उन्होंने। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान ने तैराकों की कारकर्दगी दूसरे दिन भी मायूस कुन रही। मतलब यार अमेजिंग कि बॉक्सिंग में आप एक मुल्क के 10 बॉक्सर्स फाइनल पहुंचे, 13 में से 10 फाइनल पहुंचे। इट इज समथिंग जस्ट अमेजिंग। तो क्या फैसिलिटीज की कमी है या कोशिश की कमी है, या फिर हम इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि कोई खिलाड़ी वहां तक पहुंच नहीं पाता? क्या रीजन है? इस बार वेट लिफ्टिंग वगैरह हमारी टीम नहीं कर पाई, वो इसीलिए कि आपकी टीम ही बैन है, आपका सदर भी बैन है, आपका कोच भी बैन है। आपको मालूम है ना वो डोप टेस्ट हुआ था। हाँ, डोप टेस्ट की वजह से। और स्पेशली ब्रदरहुड कंट्री इंडिया अगर इतना गोल्ड मेडल जीती है तो हमारे लिए भी प्राउड की बात है। इंडिया में एक सिस्टम बनाया गया प्रॉपर स्पोर्ट्स को चलाने का। उसमें जो नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, उन्होंने अपने एक्सेलेंस सेंटर्स बनाए हुए हैं पटियाला वगैरह में, जहाँ ये और दूसरी जगह पे जहाँ ये एथलीट्स ट्रेन करते हैं, इनको बेस्ट पॉसिबल कोचिंग मिलती है। हमारा सिर्फ एक मेडल बहुत शर्मिंदगी की बात है अगर कोई महसूस करे तो। हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की वीडियो क्लिप में आपने देखा, पाकिस्तान के लिए 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, लेकिन भारत ने अपनी कामयाबी से अलग पहचान बनाई। जहां पाकिस्तान पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक पदक जीत पाया, वहीं भारत ने 39 पदकों के साथ शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल टैली में चौथा स्थान हासिल किया। भारत की सबसे बड़ी ताकत इस बार उसकी बॉक्सिंग टीम रही। भारतीय मुक्केबाजों ने रिंग में ऐसा दम दिखाया कि नया इतिहास बन गया। टीम ने कुल 10 पदक जीते, जिनमें रिकॉर्ड 7 गोल्ड मेडल शामिल रहे। यह कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय बॉक्सिंग का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार कई ऐसे खेल प्रतियोगिता में शामिल ही नहीं थे जिनमें भारत आमतौर पर सबसे ज़्यादा पदक जीतता है। इसके बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज समेत कुल 39 पदक जीतकर अपनी ताकत साबित कर दी। दूसरी ओर पाकिस्तान सिर्फ एक पदक के साथ अभियान खत्म कर बैठा, जिससे दोनों देशों के प्रदर्शन का अंतर साफ नजर आता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, आप इंडियन एथलीट्स की परफॉर्मेंस देखें, आई मीन यार, मतलब बॉक्सिंग में तो उड़ा के रख दिया उन्होंने भाई। कल मैंने सारे बॉक्सिंग के बाउट देखे जो मतलब सेमीफाइनल्स हुए ना, ठीक है। 10 इंडियन बॉक्सर्स ने, 6 लड़कियों ने और 4 मर्दों ने क्वालिफाई किया फाइनल्स के लिए, और अभी 3 फाइनल शायद हो चुके हैं आज, जिसमें 2 वो ऑलरेडी गोल्ड जीत चुके हैं और 1 सिल्वर मिला उनको, ठीक है ना। मतलब यार अमेजिंग कि बॉक्सिंग में आप एक मुल्क के 10 बॉक्सर्स फाइनल पहुंचे, 13 में से 10 फाइनल पहुंचे। इट इज़ समथिंग जस्ट अमेजिंग। और ये कोई ओवरनाइट नहीं हुआ भाई, ये कोई भी इन एथलीट्स ने अपना पैसा खर्च करके नहीं है मतलब वहाँ फाइनल्स में पहुँचे। इनका ख्याल रखा गया है। एक इंडिया में एक सिस्टम बनाया गया है प्रॉपर स्पोर्ट्स को चलाने का। उसमें जो नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, उन्होंने अपने एक्सेलेंस सेंटर्स बनाए हुए हैं पटियाला वगैरह में, जहाँ ये और दूसरी जगह पे जहाँ ये एथलीट्स ट्रेन करते हैं, इनको बेस्ट पॉसिबल कोचिंग मिलती है, इनको इक्विपमेंट मिलता है, इनके डाइट का ख्याल रखा जाता है, हर चीज़ होती है, ठीक है ना। उसका नतीजा ये होता है कि अब तक इंडिया जो है 23 टोटल मेडल ले चुका है इस कॉमनवेल्थ गेम्स में, ठीक है। उन्होंने भी इस दफ़ा बड़ा कट डाउन अपना कॉन्टेंजेंट भेजा था, 123 का कॉन्टेंजेंट भेजा था, और क्योंकि काफ़ी डिसिप्लिन इस कॉमनवेल्थ गेम्स में कंपेयर टू लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कम कर दिए गए, आधे कर दिए गए थे, ठीक है। तो उन्होंने भी अपने कंटेंजेंट कम भेजा था। पाकिस्तान ने 36 मेंबर का कंटेंजेंट भेजा, जिसमें एथलीट्स भी थे, ऑफिशियल्स भी थे, कोचेस भी थे, एंड रिटर्न हमारा 1 ब्रॉन्ज मेडल आया, विच इज़ पैथेटिक यार। इस बार वेट लिफ्टिंग वगैरह हमारी टीम नहीं कर पाई, वो इसीलिए कि आपकी टीम ही बैन है, आपका सदर भी बैन है, आपका कोच भी बैन है। आपको मालूम है ना वो डोप टेस्ट हुआ था। हाँ, डोप टेस्ट की वजह से आपके 2 खिलाड़ियों का डोप पॉजिटिव निकल आया, 4 ने देने से इनकार किया, उन्होंने कहा आप हैं ही नहीं है डोपिंग टीम वाले, असी नहीं देना थानू। तो यानी कि ये हम कुल्हाड़ी जो है ना वो हमारे पाँव पे नहीं लग रही, हम कुल्हाड़ी के पाँव पे जाके लग रहे हैं। वो वाला सीन हो शोएब रहा है। भाई, असल में ना इसमें मैं आपको बताता हूँ,
इस बार कॉमनवेल्थ में क्या हुआ, इनके पास बजट नहीं था, टोटल 3000 कुछ खिलाड़ी आ पाए हैं और गेम्स में इन्होंने कट की हैं। 10 खेलों के मुकाबले हुए हैं, रेसलिंग नहीं है, टेबल टेनिस नहीं है, बैडमिंटन नहीं है, हॉकी नहीं है, ठीक नहीं है तो ना? कराना जरूरी सी फिर। नहीं वो तो है ना, आपको पता ही है, कॉमनवेल्थ का समझ गए ना आप क्या है, जो जो ब्रिटिश के अंडर कंट्री थे उनकी गेम है ये बेसिकली। सो ये है, बट लेकिन दर्जाबंदी में तीसरे नंबर पे है ओलंपिक, एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, ये इनका होता है। बहरहाल जो भी है शुएब भाई, इंडिया के भी कम गोल्ड मेडल आए हैं बाय द वे, लेकिन हमारे तो खैर एक ही आया है, लेकिन हमारे उसमें रेसलिंग में एक चांस बन सकता था कि मेडल आते, बट अगर रेसलिंग और बैडमिंटन होती तो इंडिया के 20, मैंने ये बाकी जो गेमें हैं वो होती तो इंडिया के 20 तो 20 के मेडल ऑब्वियसली और उनके बनते। भी 50+ हो जाने थे यार, ऐसी कौन सी बात। नहीं उनके 20-25 और होने थे, और रेसलिंग तो हाँ उनके बड़े वो चांसेस 50+ वही कह रहा हूँ। हैं। रेसलिंग बेसिकली एशियन गेम्स में टफ है ना, बहुत ज्यादा रेसलिंग टफ है, है ना क्योंकि भाई, बैडमिंटन है यार, बैडमिंटन में उनके अच्छे खासा प्लेयर हैं। बैडमिंटन उनके काफी वो निकल आने थे। सो हाँ। हमारा सिर्फ एक मेडल बहुत शर्मिंदगी की बात है, अगर कोई महसूस करे तो, नहीं करे तो वगैरह उन्होंने एक मेडल लेके चुके रखो। नहीं आपको पता है वो लास्ट टाइम भी जब अरशद जीता था तो वो एक मेडल को ही हमने इतना सेलिब्रेट कर लिया था, हमने कहा बस साढ़े लो असी वर्ल्ड कप जीत चलो वो लिया। तो पॉजिटिव चीज है ना शुएब भाई, आपने सेलिब्रेट किया, पॉजिटिव चीज है। आगे अरशद नदीम ने की किया, हाँ ठीक है उन्हें ना, सानू मायूस किया। मायूस किया। अब वो जो उनकी फ्लैग बेरर है इंडिया की लड़की, उसके 3 लगातार मेडल हैं। यार वो यार कंसिस्टेंसी बहुत है उनमें, एक बात। शुएब भाई दूसरी बात कंसिस्टेंसी नहीं है वहां असल में ना, मैं बताता हूँ, अरशद के लिए बैड लक कह लें या जो समझें, उसका पाकिस्तान में कॉम्पिटिटिव ही नहीं था। अब इंडिया का वो जो लड़का है सरदार साहब, वो जो नाल चिमड़े जी ने नीरज चोपड़ा, नीरज के साथ जो लगा हुआ है, हाँ ठीक है ना, उसको नीरज को पता है मैं थोड़ा सा कंप्लीसेंट हुआ, थल्लू ने मैं चक के ले जाना, बिल्कुल। ठीक है ना, तो और 2 मेडल नए तो आने उनके वाला हो गए। जो है वो पुराने से बेहतर ही आ रहा है, ऐसा नहीं है बेहतरी कि से- वो ठीक है ना, टेक्निकली भी लेकिन वो और कब होता फिजिकली है भी। शुएब भाई, लेकिन वो कब होता है जब आपको नजर भी आ रहा हो। हमारे तो स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम, जहाँ कबड्डी भी होती है, खैर मल्टीपर्पज स्टेडियम दुनिया भर में होते हैं, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, बट मेरा मानना ये है कि एक खिलाड़ी जिसने गोल्ड लेके आया, आपने उसका ख्याल रखा, आपने खेल का नहीं रखा, आपने खिलाड़ी का ख्याल रखा। आप खेल का ख्याल रखते तो खिलाड़ी भी आते, एक का रखा। प्रायोरिटाइज भी तो नहीं है ना करते हम, शुएब कहाँ करते प्रायोरिटाइज हैं का तो यार। चक्कर ही नहीं है। मैं बताऊं, एक जनरल साहब 20 साल ओलंपिक में रहे हमारे, रिटायर्ड जी जनरल साहब 20 जी। साल। और वो जिस तरह उतरे हैं वो भी उनकी मेहरबानी है, वो उतर गए, नहीं वो तो भी उन्होंने मिन्नत तरला लिखवाया करके हुआ क्या था। पाइन बस कर दो, हुन किन्ना हाँ की बड़ा उन्होंने गलत लिखवाया हुआ था कि पायन मैं आहो उदों तक ही है, आहो। जिस तरह जज नहीं फिर कलम तोड़ फिर देता, बात होती है सिस्टम, उन्होंने भी अपनी वहां तक जाने के लिए ना लिख के कलम तोड़ दिया था। ये तो मेहरबानी हो गई। कुछ हमारे पॉलिटिशियन एक भी और बोले। है, एक सेक्रेटरी साहब है, मैंने कहा यार मैं ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ तो ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ 70 प्लस हो गया, ਹੁਣ इन द टाइम पीरियड खत्म, यानी एज होगी वो तो जाएगा,